सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को एक और बार धन्यवाद देते हैं। आज का दिन के लिए प्रभु ने एक और बार मौका दिया पारिवारिक सर्कल में जुटने के लिए। प्रभु ने सहायता किया, प्रभु को आभारी है। आइए हमारा आज का अध्ययन के लिए फिर हम अपना पाठ में जाएंगे। भजन की किताब उसका 1 अध्याय उसका 2 पद में। भजन संहिता की किताब उसका 1 अध्याय उसका 2 वचन। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। अब यहाँ पर भजन संहिता की किताब 1 अध्याय का 2 पद में अब यहाँ पर व्यवस्था के बारे में, प्रभु के वचन के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। पहला हमने देखा था 1 अध्याय के 1 पद में, हम और आप धन्य के लोग हैं क्योंकि हमारे पाप को क्षमा हुआ है। अब वो धन्य का लोगों का और एक काम है या और एक उसका ड्यूटी है। वो क्या है? वो कहता है कि 2 पद में, परंतु वह तो यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। अभी हम और आप यो नया जन्म पाने के बाद में, उद्धार पाने के बाद में, परमेश्वर ने हमको संसार से अलग किया, हमको हमारे पाप को क्षमा किया और हमारा चाल चलन को प्रभु ने बदली कर दिया। अब हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खड़ा रहना संसार के लोगों से अलग है। अभी हमारा और काम है, हमारा और एक जो हमारे आपके लिए एक काम है। वो काम क्या है? परमेश्वर की व्यवस्था को हमें प्रसन्न रहना है और उसकी व्यवस्था को हमें रात दिन ध्यान करना है। तो ये व्यवस्था क्या है? उस समय में मूसा का जो 5 किताब था, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, गिनती और व्यवस्था, ये 5 किताब, इसको तोरा कहते हैं, इजरायली तोरा कहते हैं। वो तोरा उनके पास में था। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए पूरा ये बाइबल हमारे हाथ में है। तो प्रियो, ये बाइबल जो शब्द है, एक ग्रीक भाषा में, एक भाषा है, कोइने भाषा है, उसमें बाइबल का मतलब है पुस्तक। ये पुस्तक आज हमारे आपके हाथ में है और हमारा जीवन में प्रियो, इस पुस्तक को हमें, इसको ऊपर हमें ध्यानमन करना है और इस व्यवस्था से हमको हमेशा प्रसन्न रहना है। ये बाइबल जो प्रभु का वचन है, हमको आपको दिया गया है हमारे आपके लाभ के लिए, आत्मिक की लाभ के लिए। और हम और आप संसार से अलग होने के बाद में प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी करना है या बढ़ना है, तो इस वचन को हमको आपको ध्यानमन करना है। और पहली बात तो इस यहोवा की व्यवस्था से हमको प्रसन्न रहना है। ये व्यवस्था, ये बाइबल, ये वचन हमारे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन व्यवस्था को या इन बाइबल को जितना हम ध्यानमन करेंगे या इसको अध्ययन करेंगे, इससे हम प्रसन्न रहेंगे, तो हमारे आपके जीवन में आत्मिक तौर पे हम लोग और भी बढ़ सकते हैं। इसलिए पहली बात हमें यह जानना है कि बाइबल क्या है। ये इन बाइबल से हमको प्रसन्न क्यों रहना है या बाइबल को हमें अध्ययन क्यों करना है, क्यों इसको इतना हमको महत्व देना है। कारण क्या बोलो? मैं कारण है, हम पढ़ेंगे। पहला कारण है भजन की किताब उसका 12 अध्याय उसका 6 वचन। क्यों प्रभु की व्यवस्था को या परमेश्वर के वचन को इतना अहमियत हमको क्यों देना है या इससे हमको प्रसन्न क्यों रहना है, इसको हमें ध्यान क्यों करना है, उसका कारण क्या है? कारण, पहला कारण है 12 भजन की किताब 12 अध्याय उसका 6 वचन। परमेश्वर का वचन पवित्र है, हम्म उस चांदी के समान है जो भट्ठी में मिट्टी पर ताई गई हो और 7 बार निर्मल की गई हो। यहाँ कहता है कि परमेश्वर का वचन पवित्र है। परमेश्वर के वचन के समान पवित्र दूसरा और कोई नहीं है भैया। क्यों पवित्र वचन नहीं है? क्योंकि उसको चांदी के समान भट्टी में मिट्टी पर उसको ताई गई है और 7 बार निर्मल किया गया है। परमेश्वर का वचन इतना पवित्र है, इतना पवित्र है प्रियो, कि इस वचन को जितने भी आज संसार के ज्ञानी हो, पंडित हो या विद्वान हो, जिन्होंने भी इस बाइबल को गलत ठहराने के लिए कोशिश किया या पढ़ा,
वही व्यक्ति प्रभु को विश्वास किया और प्रभु का महान दास बन गया। इतने गवाही है, टेस्टिमनी है। इसीलिए कि इस वचन को कहता है कि 7 बार निर्मल किया गया है, 7 बार इसको शुद्ध किया गया है परमेश्वर के द्वारा। ये अति पवित्र वचन है प्रियो, इसके तुल्य और कोई नहीं है। इसीलिए हमें और आपको परमेश्वर की व्यवस्था से हमको प्रसन्न रहना है और इसमें रात दिन हमको ध्यान करते रहना है। पहला कारण है उसका। दूसरा कारण आयजा की किताब, यशायाह नबी की किताब, उसका 40 अध्याय। दूसरा, हमें क्यों परमेश्वर की वचन को ध्यान करना है या परमेश्वर के वचन से हमको क्यों प्रसन्न रहना है। दूसरा कारण है यशायाह की किताब 40 अध्याय, उसका 8 वचन। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदा अटल रहेगा। दूसरा कारण है प्रियो, हमें और आपको प्रभु की व्यवस्था से क्यों प्रसन्न रहना है, इसको हम रात दिन क्यों ध्यान करना है। क्योंकि यशायाह नबी कहता है घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारा परमेश्वर का वचन सदैव अटल है। ये वचन कभी टलता नहीं है। मुझे अभी भी याद है, हमारे नेपाल में एकदम उत्तरी क्षेत्र में एक पहाड़ में एक जगह नाम है, उसका नाम है वहां पर एक मंडली है, वहां पर उसका नाम है गिदोन प्रार्थना भवन। तो वहां के जो आसपास के जितने भी लोग थे पहले, बहुत ही विरोधी थे वो लोग। उन्होंने क्या किया कि उस परमेश्वर के भवन को उन्होंने क्या किया, आग लगा दिया, पूरा जला दिया वहां पर। आपको मालूम है, ये गवाही है, ये पूरा भवन जल के राख हो गया। लेकिन जहां पर, इस भवन में जहां पर बाइबल रखा हुआ था, वो बाइबल का वो दोनों कवर जल गया था, लेकिन वचन जैसे कि तैसे था। वचन को बिल्कुल उसको आस नहीं आया था, क्योंकि वचन कहता है कि घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहता है। इसीलिए हमें और आपको परमेश्वर के वचन से प्रसन्न होना है और वचन को हमें रात दिन ध्यान मन करना है प्रिय भाई। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण, भजन की किताब 119 अध्याय, भजन की किताब 119 अध्याय का 103 वचन। 119 अध्याय का 103 वचन। तीसरा कारण, हमें वचन को हमें क्यों प्रसन्न रहना है और उसको हमें क्यों ध्यान करना है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। और तीसरा कारण है प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत ही मीठा है, वो मधु से भी मीठा है। ये वचन जितना हम पढ़ेंगे, जितना ध्यान करेंगे, जितना हम सुनेंगे प्रियो, ये वो वचन है प्रियो, हमारे हृदय को बदली करता है। एक पापी मनुष्यों को बदली करता है। एक बोलता ना, बिगड़े हुए एक व्यक्ति को, बदमाश को, ये वचन हमको क्या करता है, बदली करता है। वो वचन, क्योंकि ये वचन मधु से भी मीठा है। जितना इसको पढ़ोगे आप, इसको जितना ध्यान करोगे, उतना उतना आपको मीठा लगेगा। वचन को रात दिन उसको जितना आप ध्यान करोगे, पढ़ोगे, अध्ययन करोगे प्रियो, उतना उतना आपको वचन मीठा लगेगा। यदि आप वचन को थोड़ा पढ़ोगे, छोड़ दोगे, ऐसा आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा। वचन को पढ़ते रहिए आप। जैसा कि मान लीजिए भजन का किताब एक अध्याय में कितना कितना पद है, एक अध्याय के अंदर 12 पद है ना। इस वचन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इसको पढ़ते रहिए। हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, इसलिए हमारे जन्म में वचन को कोई लाभ नहीं मिलता है। वचन को क्या कीजिए, उसको एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, इसको पढ़ते रहिए। जब वचन को हम पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे प्रियो, तब परमेश्वर का वचन का मिठास को आप अनुभव कर पाएंगे। जैसे भजन की किताब एक अध्याय में देखो 6 पद है, कितना छोटा पद है ना ये। इसको पढ़ते रहिए आप। परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बातें करता है और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको आपको आनंद मिलता है। कल रात को मैं कॉन्फ्रेंस कॉल में, मैं कल जबलपुर में मैं वचन दे रहा था। कल रात को मैं
और वहां पर रोमी की किताब 16 अध्याय में 5 और 6 पद में केवल वहां पर नाम दिया गया, वहां पर केवल नाम ही केवल वहां पर, बस बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन कल अचानक जब जब मैं वचन दे रहा था तो एक वचन के द्वारा प्रभु से बात ये किया, है ना, पढ़ेंगे बेटा, उसको पढ़ेंगे। रोमी का किताब 16 अध्याय उसका 5 पद में, 6 पद में, रोमी की किताब 16 का 6 पद, रोमी की किताब 16 अध्याय 6 वचन। मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। है ना, कितना छोटा वर्ड है। क्या लिखा वहां पर? मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। देखिए इसमें कोई क्या समझने की बात क्या है, लेकिन कल जब मुझे पढ़ रहा था, वचन दे रहा था, अचानक प्रभु ने मुझे बातें किया कि जैसा मरियम ने क्या किया, मरियम ने दूसरों के लिए बहुत परिश्रम किया उसने, आज उसका नाम यहाँ पर दिया गया है। हम करते क्या ऐसा? हम कलीसिया में है, हम मरियम की तरह काम करते हैं क्या? हम तो क्या खुदगर्ज लोग हैं, हम तो स्वार्थी लोग हैं। यहाँ पर देखिए मरियम ने क्या किया, दूसरों के लिए उसने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत किया, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के फायदे के लिए, दूसरों के लाभ के लिए। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या है? मधुर से भी मीठा है। इसीलिए हमको आपको प्रभु का व्यवस्था से या परमेश्वर की वचन से हमको प्रसन्न रहना है और उसको ध्यान मन करते रहना है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको ध्यान मन करते रहना है ना। इसीलिए क्या क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसको रात दिन ध्यान करते रहता है। दूसरा, हमें और आपको, हमारे और आपके पास ये वचन कैसे पहुंचा है, हमारे और आपके पास में वचन कैसे पहुंचा है और वचन को किसने लिखा है, उसको भी जानना जरूरी है। हाँ, पढ़ेंगे उसको भी। दूसरा तिमोथी की किताब 3 अध्याय उसका 16 वचन, परमेश्वर की वचन हमारे आपके पास में कैसे पहुंचा है। आज हम इस वचन को हाथ में लेके हम पढ़ते हैं और ये वचन हमारे हाथ में कैसे आया। हाँ, पढ़ेंगे उसको। दूसरा तिमोथी की किताब 3 अध्याय उसका 16 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। प्रियो, ये बात को जब कभी कोई आपको पूछता है ये वचन आपके पास कैसे आया, कौन लिखा करके, हमेशा याद रखना प्रियो, यहाँ पर तिमोथी कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, दूसरा तिमोथी की किताब 3 अध्याय 16 पद में कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। मनुष्य का विचार इसमें नहीं है, मनुष्य का ज्ञान इसमें नहीं है। याद रखना, इसको परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेशक और समझने के लिए, सुधारने के लिए और हमारे लिए क्या है, अत्यंत लाभदायक है। परमेश्वर का वचन मनुष्य का ज्ञान से, मनुष्य का बुद्धि से लिखा गया नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से प्रेरणा पाकर इस वचन को लिखा गया है और हमारे पास में आज है। दूसरा दूसरा हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस 1 अध्याय। और इसलिए हमको ये जानना है, कोई आपको पूछेगा ना ये वचन कैसे आ गया, कहां से आ गया, कौन लिखा, तो हमको क्या करना है, उत्तर देने को हमको आना चाहिए। दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 20 वचन। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी को अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। हाँ देखो, स्पष्ट कहता है पत्रस यहाँ पर, क्योंकि पत्रस प्रभु यीशु मसीह के साथ में था, उसको मालूम है पत्रस को। वो कहता है पहले यह जान लो, पहला यह हमको समझ लेना है, हमको जान लेना है कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचारधारा पे आधार नहीं होती है। परमेश्वर का विचार, परमेश्वर का विचार है ये, मनुष्य का विचार, मनुष्य का ज्ञान इसमें बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आगे बढ़ बेटा 21 वचन में, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उधारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्यों की इच्छा से कभी नहीं हुआ है। कैसे हुआ है? पर भक्त लोग, प्रभु का जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इसीलिए प्रियो,
हमें और आपको परमेश्वर की व्यवस्था से हमको प्रसन्न रहना है। और ये वचन जो परमेश्वर के ओर से हमको हमारे लिए एक खत है, हमारे चिट्ठी है, या भक्त जन पवित्र आत्मा से उभार कर लिखा गया वचन है। इसलिए इसको हमको रात दिन ध्यान करना है, क्योंकि ये मधु से भी मीठा है। ये मधु से मीठा है। ये जवान बच्चे, जवान बेटा, जवान बेटियां, कोई भी प्रियो, ध्यान रखना, परमेश्वर का वचन क्या है, कभी टलता नहीं है। घास सूख जाएगा, फूल मुरझा जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन सदैव अटल रहेगा। ये वचन हमारे आपके लिए अत्यंत ही लाभदायक है, अत्यंत लाभदायक है प्रियो। इसीलिए इसको वचन से हमको प्रसन्न रहना है और इसको ध्यान करना है। तीसरी बात, ये वचन किसके लिए है? क्या मेरे लिए है? क्या बुढ़े के खाली जो बुजुर्ग है उनके लिए है? किसके लिए वचन है? ये वचन किसके लिए? देखिए, उसको पढ़ेंगे जानने के लिए। पहला पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 31 अध्याय, उसका 12 वचन। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय, उसका 12 वचन। ये वचन किसके लिए है? केवल बुजुर्ग के लिए है, या केवल बहनों के लिए है, या केवल भाई लोग के लिए है, या केवल किसके लिए वचन है? ये पढ़ेंगे उसको। व्यवस्था विवरण की किताब 31 अध्याय, उसका 12 पद। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेशी, सब लोगों को इकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखें, तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों को पालन करने में चौकसी करें। यहाँ पर मूसा कहता है कि प्रियो, ये व्यवस्था की किताब किसके लिए है? क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशी, सबके लिए ये। ये परमेश्वर का वचन सभी के लिए, पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, परदेशी के लिए। ये वचन में कोई भेदभाव नहीं। हर एक के जो मनुष्य जाति है, उन सब के लिए वचन को क्या करना है? पढ़ना है प्रियो, उसको मनन करना है। पहली बात, स्त्री, पुरुष, परदेशी, सबके लिए है। दूसरा दूसरा देखिए, व्यवस्था विवरण की किताब 6 अध्याय। ये वचन, ये व्यवस्था किसके लिए है? सभी के, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या परदेशी, सबके लिए है। अभी आगे और कहते हैं, देखिए मूसा कहता है 6 अध्याय का 7 वचन में, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इसकी चर्चा किया करना। ये वचन किसके लिए सीखा? किसके लिए है ये? बाल केवल बच्चों को। के लिए, बालकों के लिए भी है, जवान बच्चों के लिए भी है। ये मूसा कहता है कि ये व्यवस्था का जो वचन जो है, अपने बाल बच्चों को सिखाया करना। उसको उड़ते, उसको बैठते, उसको सोते लेटते समय इस वचन को उनको बताते रहना है, बताते रहना। कितना है ना, कितना शक्तिशाली प्रभु वचन है ये प्रियो। मैं समझता हूं ये वचन को हम जो अपने बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को बोलते हैं प्रियो, ये वचन कहीं ना कहीं उनके हृदय में काम करता है और हमारे बच्चों को संसार में भटकने नहीं देता है प्रियो। और भटक भी गया ना बच्चे, हमारा बच्चे भटक भी गया ना, उसको वापस लौटा के लेके आता है। कैसे? वचन के द्वारा। ये शक्ति है, ये पावरफुल वचन है ये। इसीलिए ये वचन बच्चों के लिए भी है, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, परदेशी के लिए भी है, और साथ साथ में वचन बच्चों के लिए भी है। तीसरी बात, उसी का 17 अध्याय 18 वचन 19 वचन, व्यवस्था विवरण की किताब 17 का 18 और 19। और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो, हम्म। तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी, उसकी एक नकल अपने लिए कर ले, और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों को मानने की चौकसी करना सीखे। हाँ, किसके वचन है ये? किसके वचन रहेगा? किसके लिए है ये? मालूम पड़ा तुमको? नहीं पड़ा? फिर पढ़ा 18 पद, फिर पढ़ा 18 पद। और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो, हाँ, किसके लिए ये?
किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के राजाओं लिए। के लिए। राजाओं के लिए भी है। जब राजा राजगद्दी पर बैठता है ना राज करने के लिए, उनके लिए वचन नहीं है। केवल स्त्री के लिए, पुरुष के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं। ये व्यवस्था, ये वचन किसके लिए भी है? राजाओं के लिए भी है। जो राजा राज्य करता है हमारे देश के अंदर, यहाँ पर कहता है 19 पद पर बेटा, 19 पद में। और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे। हाँ, कब तक पढ़ना है उसको? जीवन भर। राजा जब राज करने के लिए राज्य में आते हैं, उसका इस वचन का एक कॉपी उनके पास में रहना है, उसके पास रहना है। उसको रात दिन उसको ध्यानमन करना है प्रिय। क्योंकि राजा को अगर वचन नहीं मालूम है, राज कैसे करेगा वो? क्योंकि ये वचन वो वचन है प्रियो, राजाओं के लिए भी बुद्धि ज्ञान देता है, कैसे राज करने का, कैसे राज चलाने का, ये बुद्धि देता है ये। इसलिए वहां पर आज्ञा दिया गया है, जब भी कोई राजा राजगद्दी में विराजमान होता है तो ये राजा अपने पास ये पुस्तक को रखे, इसको पढ़े, इसको समझे। हम जब इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो उसको बुद्धि मिलेगा और जो राज्य कर पाएगा। इसीलिए उनको क्या करना है? पढ़ना है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर की व्यवस्था को हमें प्रसन्न रहना है और इसको रात दिन ध्यान करना है। तो हम तो विश्वासी लोग हैं, हम प्रभु का जन है, उद्धार पाए हुए लोग हैं। चाहे भाई हो या बहन हो, बच्चे हो प्रियो, हमारे आपके लिए सबसे बड़ा काम क्या है? इस व्यवस्था को, इस वचन को हमको क्या करना है? प्रसन्न रहना है, इसको रात दिन ध्यान करना है। इसीलिए वचन इतना महत्व प्रभु ने क्यों दिया है मालूम है? इतना वचन को महत्व क्यों दिया गया है? भजन की किताब 138 उसका 2 वचन, भजन संहिता की किताब 138 अध्याय का 2 पद। भजन की किताब 138 वर्स 2। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है। वहां पर तूने एक बात भूलिया, तूने नाम क्या किया? और एक शब्द है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। वचन में कहता है परमेश्वर अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व वचन को दिया है। तो हमारा आपके लिए कितना बड़ा ये दायित्व बनता है प्रिय भाई बहनों, कि परमेश्वर के वचन को आदर करना है, उसको प्रेम करना है प्रिय भाई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये वचन को हम जितना आदर करेंगे, जितना इसको प्रेम करेंगे, इसको ध्यानमन करेंगे, इसको पढ़ेंगे, उतना आशीष हमारे जीवन में हमको मिलता है। मैं हमेशा कहता हूं प्रियो, मैं आज भी कहूंगा मैं, कि परमेश्वर का वचन को कभी अवहेलना, उसको कभी लापरवाही नहीं करना प्रिय भाई। मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कहता हूं, जब कभी भी आपके घर में वचन टांगते हो, वचन का फ्रेम लगाते हो या कैलेंडर लगाते हो, उसको कभी भी लापरवाही नहीं करना। उसके ऊपर मान लीजिए अभी ये कैलेंडर है, यहाँ पर लगा हुआ है, ये कैलेंडर को कभी अगर कोई, मैं कितना घर में देखता हूँ मैं, कैलेंडर से पूरा ऐसा लगा हुआ है, कैलेंडर फट गया है, कैलेंडर टेढ़ा हो गया है, ऐसा टेढ़ा हो गया है, ऐसा कर नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। प्यो मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना आप प्रभु के वचन को आदर देते हो, उतना प्रभु आपके घर में आशीष देता है। अगर कैलेंडर आपको लटका हुआ है पीछे, अगर वो फटा हुआ है, उसको निकाल दो, उसको वहां पर रखो मत, लेकिन वैसा टेढ़ा मेढ़ा करके मत रखो कभी भी। कोई भी वचन घर में लगाते हो, टांगते हो, उसको कभी भी लापरवाही नहीं करना, उसके ऊपर कभी कपड़ा नहीं लटकाना। ये हमेशा ध्यान रखना पे हो, छोटी छोटी बात हमको ध्यान देना है। परमेश्वर के वचन को हमको प्रेम करना है। कभी घर में, आपके घर में कोई भी दीवार में लगा हुआ पोस्टर या प्रभु का वचन फटा हुआ है, उसको निकाल दो, उसको
उसको निकाल के उसको कुछ भी रखो, लेकिन फटा हुआ वचन रखना नहीं। लटका हुआ कैलेंडर को आगे पीछे जो फटा हुआ है या टेढ़ा मेढ़ा है उसको ठीक ठाक करो। और बाइबल को हमेशा साथ में रखते हो ना, सेल्फ में, उसको ध्यान से रखो, उसको कभी लापरवाही नहीं करना। बाइबल को पैर के नीचे कभी नहीं रखना। जब भी आप कलीसिया में जाते हो, जब भी आप गाना गाने के उठते हो कलीसिया में, मंडली के अंदर, बाइबल को नीचे रख के मत उठना आप। बहुत लोग क्या करते हैं, बाइबल को नीचे रखते उठ के गाना गाते। कभी ऐसा नहीं करना। जब भी आप उठते हो, बाइबल को अपने हाथ में लेके उठना। कभी भी हमेशा याद रखना, इस वचन को जितना आप महत्व देते हो, जितना अहमियत देते हो, जितना प्रेम करते हो, उतना परमेश्वर आपको आशीष देगा। इसलिए प्रियो, आपके घर में जो वचन है, जो बाइबल है, वचन है, दीवार पर लटका हुआ है, बाइबल अलमारी में है, इसको कभी भी लापरवाही के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना, लापरवाही नहीं करना। इसीलिए आज हमारे बहुत से घर में आशीष नहीं है। क्यों ही नहीं है? क्योंकि हम प्रभु के वचन को अहमियत नहीं देते हैं, इसको महत्व नहीं देते हैं। चाहे हम गरीब हो, चाहे धनी हो, कोई भी हो, प्रभु की वचन को अहमियत देना सीखिए, तब हमारे जीवन में प्रभु की आशीष हमको आता है। फिर कहता हूं, परमेश्वर की व्यवस्था से हमको प्रसन्न रहना है, उसको रात दिन ध्यान करना है। प्रभु सहायता करे प्रियो, इस वचन को हम आदर देते हुए, इसको पढ़ते हुए, ध्यान करते हुए रहेंगे, प्रभु निश्चय हमको आपको आशीष देता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे भाई जोर से प्रार्थना कीजिए। मेरे प्यारे परम पिता